हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। काफी दिनों से जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूं तो गाहे बगाहे कभी न कभी एक आध कमेंट में जरूर आ जाता है कि सर नोट्स भी साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दे दिया करिए। ठीक है। और ज्यादातर लेक्चर में मैं नोट्स नहीं देता हूं। तो आज मैं इस बात का जवाब आपको देना चाहता हूं कि मैं नोट्स आपको क्यों नहीं देता हूं। मतलब जनरली तो मैं यूट्यूब लेक्चर में तो सारे लेक्चर पढ़ा ही देता हूं। तो जब मैं सारा लेक्चर पढ़ा ही देता हूं तो नोट्स देने में मुझे क्या तकलीफ है, क्यों नोट्स मैं नहीं देता हूं, ये बात मेरा एंगल आप आज सुन लीजिए। ठीक है। मुझे नहीं पता कि जो लोग आपको नोट्स देते हैं या जो लोग भी लेक्चर के साथ में नोट्स को चिपका देते हैं उन लोगों के पास कितना पढ़ाने का तजुर्बा है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मुझे अच्छा खासा पढ़ाने का तजुर्बा है। आज लगभग 20 साल से ऊपर हो गए जब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का एक सिस्टम होता है, पढ़ाने का एक सिस्टम होता है। सिस्टम को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे सिखाना है कि क्रिकेट कैसे खेला जाए। ठीक है। और रोज मैं आपको ग्राउंड में बुला करके बैठा दूं कि भाई साहब आप बैठिए और मैं आपके सामने क्रिकेट खेल रहा हूं और मैं चौका छक्का मार एकदम मारे पड़ा हूं आपके सामने और आप ताली बजा रहे हैं, वाह सर क्या क्या चौका छक्का आपने मार दिया। दूसरा सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आपको गाना सीखना है। ठीक है। और मैं रोज आपको बुला रहा हूँ कमरे में, खूब बढ़िया गाना गा गा के सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, बहुत आपको मजा आ रहा है, क्या सर ने गाना गाया। तो क्या आप इस प्रोसेस से क्रिकेट खेलना या गाना गाना सीख जाएंगे क्या? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और अगर नहीं सूझ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके सोचिए कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि अगर सिर्फ मैं ही अपने जौहर का प्रदर्शन करूंगा, मैं ही अपनी प्रतिभा आपको दिखाऊंगा, तो इससे आप सीखेंगे क्या? ठीक है। सीखने और सिखाने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने लेक्चर दिया तो आप कॉपी पेन के साथ में लेकर के बैठें और उस लेक्चर को फॉलो करें। उस लेक्चर में जो जो चीज मैंने बताई उसको कहीं पर नोट करें, एक आध बार आप गलती करें। और याद रखिए, सीखने के प्रोसेस में गलती होना बहुत जरूरी है। जब गलती आप करेंगे तो वो गलती ही बाद में याद रह जाती है। और जितनी बार हम गलती करते हैं उस चीज को हम रिवाइज करते हैं। नोट्स देने में क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने उसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपने सिंपली डाउनलोड किया, रन करा लिया। इससे सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा ये कि आपने उसको प्रोसेस करने के लिए अपना दिमाग लगाया ही नहीं। आपने मेरी वीडियो देखा और आपने उस प्रोग्राम को रन करा लिया। आपको ये इल्यूजन होगा कि आपको आ गया, लेकिन यकीन मानिए जब भी कोई आपसे पूछेगा कि ये कैसे काम कर रहा है तो आप उसको समझा नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है इस पूरे प्रोसेस में कि अल्टीमेटली आप सीखें, अल्टीमेटली आप समझें कि चीजें कैसी हो रही हैं, अल्टीमेटली आप गलती करें। तो जब आप अपने से करेंगे तो कम से कम उसी बहाने कम से कम एक बार तो आप दोहराएंगे, आप थोड़ी सी गलती तो करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सीखें, आप गलती करें, उन गलतियों से सीखें और फिर वो चीज जो बनेगी, वो नॉलेज जो आपको आएगी वो बहुत लंबे समय तक रहेगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे लेक्चर के साथ में नोट्स देना चाहिए, जहां मुझे लगता है कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो देने में कोई बुराई नहीं, तो मैं देता भी हूं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नोट्स मुझे देना चाहिए तो आप मुझे पिंग करिए, कमेंट में लिखिए कि नहीं सर नोट्स देना चाहिए, उसके फायदे आप बताइए। अगर आपका फायदा मुझे समझ में आता है तो मैं जरूर नोट्स को अपलोड करूंगा लेक्चर के साथ में। ठीक है। तो जैसे मैंने लॉजिकल बात करी, मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ वैसा ही लॉजिकल कमेंट करके बताएं कि नोट्स अपलोड करने के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है। मैंने अपना पक्ष रखा, आप अपना पक्ष रखिए। आइए बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जिसका पक्ष जीत जाएगा वो काम होगा। अल्टीमेट है आपका सीखना और मेरा सिखाना, जो लंबे समय तक याद रहेगा। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।